लघु कथाएं। लघु कथाओं के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज पेश है गायत्री वाजपेयी शुक्ला की लिखी हुई लघु कथा मायके की छुट्टियां। एक मायके का क्या महत्व होता है, इसको एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी कथन को आत्मसात करती हुई पेश है आज की लघु कथा मायके की छुट्टियां। नंदिनी अलार्म बजते ही उठी, अलार्म बंद किया और सोचा कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसे मायके की याद आ गई। यह महीना मायके के इनाम हुआ करता था, क्योंकि चीनू की छुट्टी होती थी। देर तक सोना, देर से नहाना, माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता और खाना, जी भरकर घूमना फिरना, भैया और पापा से बतियाना। वह जल्दी तैयार भी हो रही थी और झुंझला भी रही थी। इस लॉकडाउन पर मन ही मन बुदबुदा रही थी, क्या भला है ये कोरोना भी। खैर चलो, रसोई इंतज़ार कर रही है। मम्मी पापा की चाय बनानी है। बिना नहाए रसोई में नहीं आना है, यह निर्देश था मम्मी जी का शुरुआत से, जिसे नंदिनी 7 सालों से कभी नहीं भूली थी। रसोई की ओर जाने से पहले उसने एक नज़र बिंदास सोते पति और बेटे चीनू पर डाली और धीरे से दरवाज़ा लगाकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। रसोई से आ रही आवाज़ से उसका दिल धक से रह गया। वह सोचने लगी, क्या मुझे देर हो गई। जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नंदिनी ने हाल पर लगी घड़ी पर नज़र दौड़ाई और फिर सोचने लगी, नहीं देर कहाँ हुई मुझे। सोचते हुए रसोई पहुँच गई। वहाँ मम्मी जी को देखकर भय और घबराहट में बोली, मम्मी जी आप सब ठीक है ना, मुझे देर हो गई क्या। शालिनी उनकी सास बोली, अरे नहीं बेटा, तू तो समय की पक्की है। नंदिनी ने कहा, फिर आपने चाय क्यों चढ़ा दी और कुकर भी लगा दिया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। नंदी अब भी सहमी हुई थी, क्योंकि ऐसा तभी होता था जब मम्मी जी नाराज़ होती थी। जवाब में शालिनी ने नंदिनी को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, गलती तो मुझसे हो रही थी, उसे सुधार रही हूँ। यह गर्मी की छुट्टी का समय है। इस समय तुम अपने मायके जाती थी और रिंकी अपने बच्चों के साथ यहाँ आती थी। मैं भी साल भर इंतज़ार करती थी बेटा। इस बार मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। कल रात रिंकी का फ़ोन आया था। बड़ी चहक कर कह रही थी, पता है मम्मी, आज मैं सुबह से उदास थी। अम्मा जी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और फिर क्या, मुझसे बोली, सुन बेटी, अब हम कुछ दिन माँ बेटी बनकर रहेंगे। घर में तेरी पसंद का ही सब बनेगा और मैं खुद बनाकर तुझे खिलाऊंगी। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ कि ससुराल भी मायका बन गया आज तो। उसकी इन बातों से मुझे भी खुशी हुई और एहसास भी कि बेटी तो मेरे घर भी है। बेटा नंदिनी, चल हम भी माँ बेटी बनकर रहेंगे। शुरुआत मेरे हाथ की बनी चाय से करते हैं। नंदिनी और शालिनी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और बाहर पापा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे माँ बेटी के जन्म पर। काश ये माँ बेटी का जन्म हर परिवार में इसी प्रकार से हो जाए।